Assalamualaikum students, how are you all? Hope you all will be fine and safe. I'm your teacher Sadnan. This is your grammar tree book 8 and today I will explain you about conjunctions. So let's move on the topic conjunction. First I will read out and then I will explain. Conjunction. A conjunction is a word that joins words, phrases, clauses और sentences. ये conjunctions जो है वो ऐसा वर्ड है जो ज्वाइन करता है दूसरे वर्ड्स को phrases, clauses और sentences के अंदर. यहाँ एग्जाम्पल से हम देखते हैं. दिस इज अ स्वीट एंड सोर डिश. यहाँ पे ज्वाइनिंग टू एडजेक्टिव, यहाँ पे दो एडजेक्टिव्स हैं जिन्हें आपस में ज्वाइन किया गया है और ज्वाइन किस कंजंक्शन वर्ड से किया गया है? एंड से. यहाँ पर जो दो एडजेक्टिव्स हैं वो क्या हैं? स्वीट एंड सोर. तो इन दोनों के दरमियान हमने क्या लगाया? कंजंक्शन. कंजंक्शन वर्ड कौन सा यूज किया? एंड. सेकंड है शी कुड नॉट टेक एनी फोटोज बिकॉज शी फॉरगॉट टू ब्रिंग हर कैमरा. ज्वाइनिंग टू क्लॉजेस. अब यहां पर जो है इस सेंटेंस में दो क्लॉजेस हैं, ठीक है, जिन्हें आपस में ज्वाइन किया गया है. फर्स्ट, शी कुडंट टेक any photos, she forgot to bring her camera. तो इन दोनों को ज्वाइन किया गया कंजंक्शन वर्ड से, जो कि यूज किया बिकॉज. कि बिकॉज ने क्या किया? इन दोनों क्लॉजेस को आपस में जोड़ दिया. इसी तरह ऊपर वाले में एंड ने दोनों एडजेक्टिव्स को आपस में ज्वाइन कर दिया. तो कंजंक्शन की क्या डेफिनेशन है? कि जो वर्ड्स को आपस में ज्वाइन कर दे, चाहे वो फ्रेजेस हों, क्लॉजेस हों या फिर सेंटेंस हो, उसे कंजंक्शन कहते हैं. इसी तरह कंजंक्शंस के जो टाइप्स हैं वो हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. कोरिलेटिव कंजंक्शंस. These functions as coordinating conjunctions, but they are always used in pairs. कि correlative conjunctions जो होते हैं वो coordinating conjunctions कहलाते हैं और वो हमेशा जो है वो pairs shape के अंदर होते हैं. They include either nor, not only but also, both and, whether और etc. वो ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं, ये कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहलाते हैं. एग्जाम्पल है not only was the test unfairly long but the questions were also very difficult. यहाँ पर कंजंक्शन जो वर्ड यूज किया कोरिलेटिव का वो हमने किया बट एंड ऑल्सो. कि नॉट ओनली वॉज द टेस्ट अनफेयरली लॉन्ग बट द क्वेश्चन वर ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट. यहाँ पे दो जो है कोरिलेटिव कंजंक्शन यूज किए जो कि कोऑर्डिनेट कर रहे हैं एक दूसरे से. कैंडिडेट्स can opt for either a paper and pencil test or a computer based test. तो यहाँ पर भी हमने दो correlative conjunctions को यूज किया, either और. देखिए यहाँ पर candidate can opt for either a paper and pencil test or a computer based test. यहाँ पर दोनों
जगह पर हमने ज्वाइन कर दिया सेंटेंसेस को कोरिलेटिव कंजंक्शंस वर्ड्स को यूज करके, आइदर और को यूज करके. नाउ मूव ऑन कंजंक्टिव एडवर्ब्स. These conjunctions play a vital role in the flow of thoughts or ideas from one sentence to another through a paragraph. ये conjunctive adverb जो है वो अपना किरदार अदा करता है, अपनी सोच बताता है, आइडियाज़ देता है, किसी भी एक सेंटेंस के थ्रू पैराग्राफ के अंदर वो अपनी बात समझा देता है. जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियोज़ अभी जो बनाकर दी हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा या उससे भी अंदाज़ा हो जाएगा कि हम इंग्लिश जो लिख रहे हैं या बोल रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हम जब यूज़ कर रहे हैं तो हम ऐसी वर्ड्स का इंतखाब करते हैं जो हमारी बात भी मुकम्मल हो जाए और वर्ड भी हमारे शॉर्ट हों. कंजंक्टिव एडवर्ब व्हेन करेक्टली यूज्ड गिव अ पैराग्राफ अ लॉजिकल एंड कोहेरेंट फ्लो. कंजंक्टिव एडवर्ब्स जो है वो करेक्टली यूज़ किए जाते हैं किसी भी पैराग्राफ में, एक लॉजिकल होते हैं या उनमें एक फ्लोट होना चाहिए कि आप जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो आपके बिल्कुल करेक्ट यूज्ड हैं और वो मीनिंग बेस्ड हैं, या उसमें जो कंजंक्ट आपने यूज़ किया है वो सही तौर पर किए हैं दोनों तरफ के फ्रेजेस, क्लॉज और सेंटेंसेस में या नहीं. These include words such as therefore, thus, yet, otherwise, hence, moreover, over, however, beside, etc. तो यहाँ पर ये words include हैं conjunctive adverbs के अंदर, जैसे therefore, thus, yet, otherwise, hence, moreover, however, beside, ये words शामिल हैं. So example की तरफ आते हैं. She had been absent for 10 days. Moreover, she hadn't informed anyone at school. तो यहाँ पर देखें दो सेंटेंसेस को हम आपस में ज्वाइन कर रहे हैं बाय यूजिंग द कंजंक्टिव एडवर्ब को. हमने कौन सा यूज़ किया? मोर ओवर. मोर ओवर ने क्या किया? हमारे दोनों सेंटेंसेस को एक ही सेंटेंस में ज्वाइन करके अपनी बात को कंप्लीट कर दिया. ठीक है. बी है, ही न्यू दैट द कंपटीशन वाज गोइंग टू बी टफ, हाउएवर ही वाज डिटरमाइंड टू विन दिस टाइम. यहाँ पर भी देखें अगेन कि दोनों सेंटेंसेस को हमने ज्वाइन किया हाउ एवर एडवर्ब को यूज़ करके. ये कंजंक्टिव एडवर्ब को यूज़ किया हमने हाउ एवर. ठीक है. यहाँ अब यूसेज है कंजंक्शन का, यूसेज ऑफ कंजंक्शंस इन बुक 6 and 7. वी हैव लर्न अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. यहाँ पर बताते हैं कि हम बुक 6 और 7 के अंदर different types of sentences को पढ़ चुके हैं. It is understand that there are 3 broad categories of sentences. कि वहाँ पर आपको 3 broad categories जो है मिली होंगी sentences की, जैसे simple, compound and complex sentences. तो conjunctions are used to form compound and complex sentences by joining 2 dependent clauses or joining an independent clauses to one or more dependent clauses. यहाँ पर जो है कंजंक्शन वो यूज़ किया गया है ये बताने के लिए कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को कि कैसे ज्वाइन किया जाता है और 2 डिपेंडेंट क्लॉजेस और इनको जो है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से कैसे ज्वाइन किया जाता है, या इससे ज़्यादा सेंटेंसेस को हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं और क्या वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं उनके ज़रिए. तो एग्जाम्पल है, मैरी एंड सारा रीच्ड द बस स्टॉप ऑन टाइम बट द बस वॉज लेट. अब यहाँ पर क्या है, ये सेंटेंस हमारा कंपाउंड सेंटेंस. वो कैसे कि यहाँ पर
सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं। यहाँ पर प्रोनाउन भी आपका आ गया, ठीक है, वर्ब भी आपका आ गया, कंजंक्शन भी आपका आ गया, ऑक्सिलरी वर्ब्स भी आपके आ गए, मेन वर्ब भी आपका आ गया, ठीक है, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेस भी आपके आ गए। तो यही शो कर रहा होता है कि यूसेज हमें कि किस तरीके से हम कंजंक्शंस को सीखते हैं। While Mary waited at the bus station, she realized that the bus was late. तो ये क्या है? कॉम्प्लेक्स। अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या बता रहा है कि एक उसका इमोशन बता रहा है, एक उसकी फीलिंग बता रहा है कि उसे एहसास हो रहा है या उसे पता चल रहा है कि वो बस स्टेशन पे बस का वेट कर रही है मगर बस क्या है? लेट है। तो वो उसके अंदर एक इमोशन आ रहे है और उसे एक आइडिया लग रहा है, वो फील कर रही है कि बस जो है वो लेट है। तो ये जो था कंजंक्शन का यूसेज था अकॉर्डिंग टू डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। सो लेट्स मूव ऑन अदर। यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो कि बताते हैं कि कौन कौन से ये वर्ड्स हैं और कैसे उनका यूज्ड है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जॉइन वर्ड्स, phrases, clauses that have the same importance। मतलब कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो वर्ड्स होते हैं, चाहे वो फ्रेजेस हों, क्लॉज हों, या जो है उनकी सेम इंपॉर्टेंस होती है, सेम यूज होते हैं। जैसे यहाँ पे एंड है तो यहाँ पर लिखा है आई हैव बीन टू लंदन एंड पेरिस। तो एंड ने क्या किया? दो जगहों को आपस में जोड़ दिया, मिला दिया, ठीक है, कोऑर्डिनेशन उसमें बना दी। सेकेंड है बोथ, सॉरी बट आई डिसएग्री विथ योर एक्सप्लेनेशन बट आई विल नॉट अपोज यू। अब यहां पर भी देखिए दो सेंटेंसेस हैं जिसमें फ्रेज एंड क्लॉज बोथ हैं। तो इन दोनों को आपस में उसने क्या किया? ज्वाइन कर दिया एक ही सेंटेंस में। क्या यूज करके? बट को। कि इस बट की यूज से हमने दो सेंटेंसेस को, फ्रेज एंड क्लॉजेस को जो है आपस में ज्वाइन कर दिया। उसके बाद बोथ एंड। बोथ men and women are recruited by the army। अब यहाँ देखिए जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन था बोथ एंड, उसने जो है दो चीज़ों को आपस में मिला दिया। बोथ मैन एंड वुमेन, इनको आपस में हमने मिला दिया। जो भी नाउन थे हमारे मैन एंड वुमेन, इनको आपस में कैसे मिले? बोथ मैन एंड वुमेन, दोनों हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो यूज्ड हो गए। देन और यू कैन कम विद मी और वेट हियर। अब देखिए यहां पर भी हमारे फ्रेज एंड क्लॉज को आपस में ज्वाइन कर दिया। किसने? और ने। यू कैन कम विद मी और वेट हियर, दोनों फ्रेज एंड क्लॉज को आपस में ज्वाइन कर दिया और ने। देन आइदर और, नाइदर नॉर। He can neither read nor write. He can either read or write। यहाँ पर जो है either और neither nor ने दोनों सेंटेंसेस को, या हमें कहते हैं फ्रेज एंड क्लॉज को ज्वाइन कर दिया। He can neither read और फिर nor write, कि दोनों जो थे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो हमारे इसमें यूज हो गए। अब सेकंड के अंदर ही कैन आइदर रीड और राइट, उधर भी हमने आइदर और को यूज कर चुके हैं। देन नॉट ओनली बट
ऑल्सो। यहाँ पे नॉट ओनली और बट ऑल्सो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं जो कि ज्वाइन करेंगे फ्रेज एंड क्लॉजेस को। नॉट ओनली गर्ल्स बट बॉयज ऑल्सो। अब देखिए यहाँ पे नॉट ओनली भी यूज हो गया और बट बॉयज ऑल्सो, ये बट ऑल्सो जो था वो भी यूज हो गया किस तरीके से, बट बॉयज ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दी कुकरी शो। इन सेंटेंसेस में हमने फ्रेज और क्लॉजेस को ज्वाइन किया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अंदर। अब आगे मूव करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, ज्वाइन वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस टू द मेन क्लॉज। अब यहाँ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है वो एक या फिर एक से ज्यादा के डिपेंडेंट क्लॉजेस को जो है मेन क्लॉजेस के साथ ज्वाइन करते हैं। जैसे कि टाइम, टाइम जब हम बात कर रहे होते हैं कि तो उसमें WH क्वेश्चंस भी हमारे आ जाते हैं। ये मैंने आप लोगों को टेंसेस की वीडियो के अंदर भी समझाए थे, अगर आप लोगों को याद हो, और अच्छी तरीके से आप लोगों ने अगर वो वीडियो मेरी देखी हो तो। टाइम के अंदर व्हेन, व्हाइल, आफ्टर, बिफोर, अंटिल ये आ जाते हैं। अब कॉज एंड रीजन, अब यहाँ पे बिकॉज, एज, सिंस, फॉर ये जो है हम यूज करते हैं किसी भी रीजन को शो करने के लिए या किसी भी वजूहात को जाहिर करने के लिए हम यूज करते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बिकॉज, एज, सिंस, फॉर। ठीक है, उसके बाद अगर हम किसी का पर्पस शो कर रहे हैं तो उसमें सो दैट, इन ऑर्डर, दैट, सो एज टू, इन वर्ड्स को हम यूज करते हैं। या किसी हम नतीजा या फिर कॉन्सिक्वेंस हम बता रहे होते हैं या आइडियाज हम बता रहे होते हैं तो फिर हम यूज करते हैं दैट और सो दैट, ये इन वर्ड्स को हम यूज करते हैं। उसके बाद कंडीशंस हैं कि अगर आप किसी चीज़ के ऊपर कंडीशन लागू कर रहे हैं या कंडीशन एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं, तो हम यूज करते हैं इफ, अनलेस, प्रोवाइडेड दैट। तो ये वर्ड्स जो है फिर हम सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट और कंसेशन, ऑल्दो, थॉ, येट, इवन, थॉ, ये वर्ड्स कहलाते हैं जो कि हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं किसी भी सेंटेंस से, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में, या हम किसी भी सेंटेंस को उसको शॉर्ट कर रहे होते हैं या अपनी बात को शॉर्ट कर रहे होते हैं और फिर हम वर्ड यूज करते हैं जो कि सडन हो जाते हैं, तो उसमें ऑल्दो, थॉ, येट, इवन, थॉ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। एक बार दोबारा से फिर मैं आपको बता दूं कि कंजंक्शंस की काइंड्स को, कि conjunctions that join clauses can be classified under three heads: coordinating, single words that connect clauses the same level or class, but, and, or, nor, for, yet, so, etc. कंजंक्शंस जो हैं वो ज्वाइन कर देता है किसी भी थ्री हेड्स वर्ड्स को, या सिंगल वर्ड्स जो है वो कनेक्ट कर देता है उसके क्लॉजेस से सेम लेवल के ऊपर और सेम क्लास से। तो हम जो यूज करते हैं वो इन वर्ड्स को लेकर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो फ्रेज है वो हमारा क्या कहलाता है, वो कहलाता है a phrase is a group of words which needs more words to convey a complete meaning। ये फ्रेज क्या कहलाता है हमारे, कि फ्रेज जो है ऐसा अल्फाजों का मजमुआ जो कि जिसको नीड होती है दूसरे और वर्ड्स की अपने मतलब को, अपनी मीनिंग को जाहिर करने के लिए या फिर पूरा करने के लिए या कंप्लीट सेंस देने के लिए। और क्लॉसेस है, a clause is a group of words which is
मीनिंगफुल ऑन इट्स ओन, कि क्लॉज जो है वो ऐसा अल्फाज का मजमू है जो कि अपनी खुद की मीनिंग जाहिर करता है. अ सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज रिक्वायर्स एडिशनल सपोर्ट टू मेक कंप्लीट, मगर उसे सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है ताकि उसकी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है या उसकी जो एडिशनल हम ये कहें कि सेंस है कंप्लीट वर्ड्स की, वो करने के लिए उसे एडिशनल सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस की ज़रूरत पड़ती है. एग्जाम्पल है यहाँ पर, आई डिड नॉट रिटर्न द बुक बट माई फ्रेंड वॉज काइंड एंड टोल्ड मी टू डू इट लेटर. ठीक है, यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे फ्रेजेस एंड क्लॉज को ज्वाइन किया किन वर्ड से, बट और एंड से, कि इन सेंटेंसेस को हमने ज्वाइन कर दिया एक ही सेंटेंस में ताकि हमारा जो सेंस है या कंप्लीट मीनिंग है वो सेंटेंस हमारा दे सके. उसके बाद एक कोरिलेटिव पेयर वर्ड्स दैट कनेक्ट क्लॉजेस ऑफ द सेम लेवल और क्लास, बोथ एंड, only but also, either or neither, nor etc. कि यहाँ पे कोरिलेटिव पेयर जैसे मैंने पहले आप लोगों को बताया कि हम यूज़ करते हैं either और neither, nor, ये पेयर क्लॉजेस कहलाते हैं. सो एग्जाम्पल में देखिए, we should either inform our parent about this or go to the police. यहाँ पर either और का हमने पेयर लिया और दो सेंटेंसेस को, फ्रेज एंड क्लॉज को हमने आपस में ज्वाइन कर दिया. अब यहां पर है द प्लेसमेंट ऑफ कोरिलेटिव कंजंक्शन अफेक्ट्स द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, कि यहाँ पे जो प्लेसमेंट है कोरिलेटिव कंजंक्शंस की, उसकी क्या असर पड़ते हैं उनकी सेंटेंस की मीनिंग्स के ऊपर, सेंटेंसेस के ऊपर. She must be practicing the drums either in the cellar or in the garage. तो यहाँ पर भी either और का हमने इस्तेमाल किया और उस फ्रेज एंड क्लॉज को आपस में ज्वाइन कर दिया. B है इसका, she must be practicing either the drums or the trumpet in the cellar. तो देखिए यहाँ पर भी वही सेम either और का हमने यूज किया और उन दोनों को ज्वाइन कर दिया फ्रेज एंड क्लॉज को. थर्ड वन, आइदर शी और हर, बट द मस्ट बी प्रैक्टिसिंग द ड्रम्स इन द सेलर. यहाँ पर भी देखें आइदर और को हमने यूज किया. अब देखिए तीनों सेंटेंसेस में हमने आइदर और को जो है डिफरेंट वे के अंदर हमने इसको यूज किया कि हम किस तरीके से कोरिलेटिव कंजंक्शंस यूज कर सकते हैं या एक सेंटेंस में बॉन्डिंग हम किस तरीके से बना सकते हैं कि जहां हम कोरिलेटिव कंजंक्शन वर्ड्स को यूज कर रहे हैं तो वो सही पोजीशन के अंदर यूज किया गया है या नहीं. नाउ सबऑर्डिनेटिंग वर्ड्स दैट इंट्रोड्यूस द सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस एंड कनेक्टेड टू द मेन क्लॉज. कि सबऑर्डिनेटिंग क्या है कि वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज को जो कि कनेक्ट कर देता है अपने मेन क्लॉज से. तो वो कौन सी वर्ड्स हैं जो इनको आपस में ज्वाइन कर देते हैं? वेयर, व्हेन, आफ्टर, सिंस, स्टिल, until, while, as soon as, before, because, since, so that, unless, although, until, if, etc. ये सबऑर्डिनेटिंग वर्ड्स थे जो कि आपस में ज्वाइन कर देते हैं एक क्लॉज को दूसरे अपने मेन क्लॉज से. ठीक है, एग्जाम्पल है, आई कुड नॉट टेक पिक्चर्स बिकॉज फोटोग्राफी वॉज प्रोहिबिटेड देयर. तो यहाँ पर जो है हमने यूज किया बिकॉज को ताकि जो है एक क्लॉज को दूसरे मेन क्लॉज से जो है वो ज्वाइन कर सके या फ्रेज को क्लॉज से जो है वो ज्वाइन कर सके. नाउ काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस.
The various kinds of subordinating conjunctions are based on the kind of adverb clause which a particular conjunction introduces. अब subordinating conjunctions के अंदर जो है various kinds हैं subordinating conjunctions की, जो कि बेस करती है मुख्तलिफ किस्म के adverb clauses के ऊपर और इंट्रोड्यूस करती हैं दूसरे पर्टिकुलर कंजंक्शंस को. ठीक है, सो मूव देखते हैं कैसे. सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, तो जो डिफरेंट वेरियस काइंड्स थी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की वो हैं ऑफ मैनर, प्लेस, टाइम, रीजन, कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट, पर्पस, कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये मैं आपको अभी समझा दिया था, तो वो दोबारा से मैं आपको बता दूँ. अगर इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि एडवर्ब क्लॉजेस जो हैं वो आंसर क्वेश्चंस भी होते हैं और क्वेश्चंस भी वर्ड्स भी होते हैं, लाइक व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, एसेट्रा. ये सब यूज किए जाते हैं. ऑफ मैनर, इंट्रोड्यूस्ड एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर. यहाँ पर हम बता रहे हैं, बात कर रहे हैं कि क्लॉज ऑफ मैनर, एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर की. शी लुक्ड एज इफ शी हैड सीन अ घोस्ट. यहां पर हमने क्या बताया, उसकी मैनर्स को हम शो कर रहे हैं कि उसने जैसे कि देखा कि वहां पर उसका ऐसा फील हुआ, उसने अपना एक इमोशन बताया, अपनी फीलिंग्स बताई हैं कि उसने वहां पर एक घोस्ट को देखा. नाउ ऑफ प्लेस, इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ प्लेस. अब एडवर्ब क्लॉजेस प्लेस क्या है ये मैंने आप लोगों को पहले की वीडियो में भी समझाया है. जब हम क्लॉजेस की वीडियो अगर आप देखें तो उसके अंदर मैंने क्लॉजेस को जो है बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है. शी बाइज फ्रूट्स वेयर दे आर अवेलेबल इन प्लेंटी. अब इसका ऑफ टाइम है, इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ टाइम, कि कोई भी जो टाइम है वो अपना स्टार्टिंग बताता है कि उसका जो काम है वो कब शुरू हुआ. ऑफ रीजन, इंट्रोड्यूसेस एडवर्ब क्लॉजेस ऑफ रीजन, कि यहाँ पर वजूहात के जो कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन थे वो हम यूज करते हैं, ताकि आप लोगों को मैंने पहले बताया है अभी थोड़ी देर पहले ही की ही वीडियो में कि कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस वर्ड्स कौन कौन से हैं जहाँ पर हम वो यूज करते हैं, प्लेस को, टाइम को, रीजन को शो करते हैं वो. देन कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट, इन वर्ड्स को भी मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कुछ ही मिनट्स पहले वाली एक्सप्लेनेशन में. इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट, कि ये अपने रिजल्ट के लिए कौन से वर्ड्स हम यूज करते हैं. इसके अलावा पर्पस के लिए भी बता दिए थे वर्ड्स एक्सप्लेन किए हैं, ऑफ कंडीशन के भी और कंट्रास्ट के भी और कंपैरिजन के भी. तो उन तमाम वर्ड्स को आप अगर अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोगों को ये कंजंक्शन का जो टॉपिक है अच्छी तरह समझ में आ जाएगा. अगर इसको समझने के लिए मेरी जो वीडियो थी क्लॉजेस की, आप उसको अच्छी तरीके से वॉच आउट करें, उसे अच्छी तरीके से समझें, ताकि आप लोगों को जो ये कंजंक्शन का जो है टॉपिक और भी अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए. क्योंकि उसको क्लियर करने के लिए आप लोगों को जो है क्लॉजेस का समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि आप लोगों को पहले की वीडियो के अंदर मैंने अच्छी तरह समझाया था. और इसके अलावा इन्हें समझने के लिए आप लोगों को तमाम पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी अच्छी तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये तमाम चीज़ें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर आती हैं और उनका डिफरेंट यूजेस होता है. तो इसी तरीके से आप लोग अच्छी तरीके से वीडियोस को वॉच आउट करें, पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो को भी अच्छी तरह देखें और क्लॉजेस की वीडियो को भी अच्छी तरीके से आप वॉच करें. ठीक है, और इस कंजंक्शन की वीडियो को भी अच्छी तरह वॉच करें, मगर पहले उन दो वीडियो को अच्छी तरह देखने के बाद फिर कंजंक्शन को अगर आप देखेंगे तो आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी कंजंक्शन की वीडियो. सो अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और जो भी इसका काम होगा वो ग्रुप के अंदर आप लोगों को एज यूजुअल जो मिलता है उसी सेम पैटर्न से आप लोगों को मिल जाएगा ग्रुप के अंदर काम.
और आप लोगों को उसी सफाई सुथराई से वो काम करना है। सो टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।